औलाद आदम का सबसे बड़ा इंसानी दुश्मन इब्लीस शैतान, जिसके शर और वसवसों से दुनिया का कोई भी इंसान बड़ी ही मुश्किल से महफूज रह पाता है। जिस इंसान पर रब बारी ताला की खास रहमत हो, वरना कोई नहीं बच पाता उस शैतान के वार से। उसने हिस्ट्री में बड़े बड़े आबिदों और जाहिदों को राह रास्त से भटकाए रखा। इस वीडियो में हम उन्हीं लोगों में एक ऐसे इबादत गुजार शख्स और मुत्तकी शख्स बार सीसा के बारे में बताएंगे कि जिसने सारी उम्र अल्लाह ताला की इबादत की और परहेजगारों में से रहा, मगर फिर भी इब्लीस के चुंगल में फंसकर किसी तरह एक खूबसूरत हसीना का दीवाना हुआ और फिर काफिर होकर मरा। हजारों सालों पहले इस्लाम की आमद से कबल कौम बनी इसराइल में बार सीसा नामी जाना माना शख्स, जो कि उस दौर के बहादुर, मुत्तकी और परहेजगारों में जाना जाता था। He was the biggest worshipper of बनी इसराइल। कोई भी उसे ईमानी कुआ में डिफेट नहीं कर सकता था। उसने अपनी ज़िंदगी के 60 साल अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिए और उसे बनी इसराइल में इज़्ज़त व एहतराम की निगाहों से देखा जाता था। तो हुआ ये कि एक दफ़ा 3 नौजवान जो कि आपस में सगे भाई थे, उन्हें अचानक किसी जंग में या फिर किसी और जगह जाना पड़ गया और उनकी एक बहन भी थी जो नहायत खूबसूरत और हसीना थी। वो तीनों अपनी बहन को अकेला छोड़ जाने पर मुत्तफिक ना थे। वो चाहते थे कि कोई ऐसा बंदा उन्हें मिले जो उनकी बहन का अच्छे से ख्याल रख सके। उन्होंने गांव में किसी ऐसे शख्स की तलाश जारी कर दी। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद गांव वालों ने उन्हें बताया कि तुम अपनी बहन को बार सीसा की हाथ सरपरस्ती में छोड़ जाओ, क्योंकि वो बड़ा ही नेक और आबिद है। इस पूरे गांव में लोग उसके ईमान और निडर होने की मिसालें देते हैं। वो तीनों भाई अपनी बहन को बार सीसा के पास छोड़ने ले गए, मगर जब बार सीसा ने यह सारा वाकया सुना तो उसने ये जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह उसकी इबादत में कोई खलल पड़े, और शायद कई दूसरी वजूहात के तहत। मगर उसी वक्त शैतान ने बार सीसा पर पहला वार किया और उसके दिल में ये वसवसा डाल दिया कि अगर तुमने इस लड़की का ख्याल ना रखा और अगर कोई और इसकी ज़िंदगी तबाह कर गया तो तुम बराबर के जिम्मेदार ठहरोगे। बार सीसा शैतान के वसवसे में आ गया और उसने लड़की की जिम्मेदारी का फैसला ले लिया। अब वो लड़की बार सीसा के साथ उसकी इबादतगाह के सामने वाले कमरे में रहने लगी और शुरुआत में बार सीसा लड़की के खाने और पीने की कुछ चीज़ें उसके कमरे के बाहर रख दिया करता था, मगर वो नौजवान लड़की अपना हुस्न और अदाएं बार सीसा को दिखाने का कोई मौका ज़ाया न करती। मगर बार सीसा एक निहायत ही मुत्तकी और परहेजगार शख्स था। उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मगर एक दिन फिर शैतान ने बार सीसा के दिल में वसवसा डाला कि वो बेचारी लड़की खुद आके बाहर से तुम्हारा दिया हुआ खाना उठा के ले जाती है और उसको लोगों की नज़रों का सामना भी करना पड़ता है। क्यों ना तुम उसको उसके कमरे तक खाना वाना या दूसरी चीज़ें दे आओ, यूँ वो लोगों की नज़रों से भी महफूज रहेगी। बार सीसा को ये इब्लीस की बात बहुत भली लगी और अगले दिन जब बार सीसा उसे उसके कमरे तक सामान देने गया तो उस लड़की ने अपना हाथ बाहर निकाला। तो यूं फिर इब्लीस ने बार सीसा के दिल में विस्पर किया, क्या खूबसूरत हाथ है, उससे हाथ मिलाने की कोशिश करो, आवाज़ कितनी खूबसूरत है, उससे बात करने की कोशिश करो। यूं स्टेप बाय स्टेप बार सीसा लड़की के करीब होता गया और उसकी खूबसूरत अदाओं पर मरने लगा। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बार सीसा और लड़की के दरमियान आतिश इश्क भड़कने लगी। अल्टीमेटली दोनों जिना की तरफ माइल हुए। नाउ शी वाज प्रेग्नेंट। तो फिर ये सब हो गया तो अब की बार इब्लीस ने बार सीसा के दिल में फियर्स पैदा किया। उसके अंदर ये खौफ पैदा किया कि तुम्हारी इज्जत का क्या होगा, गांव वालों के सामने तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, लोग तेरे बारे में बातें करेंगे और तो और लड़की के भाइयों से क्या कहोगे, उन्हें क्या जवाब दोगे। इब्लीस ने ये सब उसके दिल में फियर्स पैदा किए। उसे अल्टीमेटली इस लड़की को कत्ल कर देने पर आमादा किया। एंड देन ही किल्ड हर। कैन यू बिलीव इट? उसने उसको मारकर दफना दिया। जब इसके भाई जंग से वापस लौट आए तो वो अपनी बहन को लेने बार सीसा के यहाँ गए तो बार सीसा रोने लगा और कहने लगा कि आपकी बहन आपके जाने का गम बर्दाश्त ना कर सकी और सिसकती बिलकती हुई मर गई, और वो उन्हें उसकी कब्र तक ले गया कि ये है उसकी कब्र। अब उन भाइयों को बार सीसा पर यकीन था कि आबिद और मुत्तकियों परहेजगार है, सच बोल रहा होगा। लेकिन जैसे ही वो रात को सोए और इब्लीस ने अब उन तीनों भाइयों को ख्वाब में विस्पर किया और सुबह जब तीनों भाई उठे तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कि कल रात
ہم نے کچھ عجیب ہی سپنا دیکھا ہے۔ خیر دو بھائیوں نے تو کہا کہ یہ شاید شیطانی وسوسہ ہے، چھوڑو اسے، مگر جو ان کا چھوٹا بھائی تھا اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس کے بارے میں کچھ تحقیق کرنی چاہیے۔ اب جب وہ اس کی قبر پر پہنچے تو اس کی قبر کی کھدائی کی گئی تو اس میں سے ایک بچہ اور ان کی بہن کی لاش نکلی۔ اب وہ سارا واقعہ جان چکے تھے اور بادشاہ وقت کے پاس یہ واقعہ لے کر پہنچے کہ بارسیسا نے ہماری بہن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ تو اس طرح بارسیسا پر پورا کیس چلا اینڈ اٹ واز ایبسولوٹلی پروون۔ یہ ثابت ہوا کہ بارسیسا نے ہی ان کی بہن کے ساتھ پہلے زنا کیا اور پھر اس سے اور اس کے بچے کو مار ڈالا۔ اینڈ دین ابلیس اپیئرز ان فرنٹ آف بارسیسا اینڈ ہی سیز ہم کہ تم مجھے سجدہ کرو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ کیا میں اب تک تمہیں نہیں بچاتا آیا؟ آئی ول سیو یو۔ اور پھر بارسیسا نے پینک ہو کر اسے سجدہ کیا اور کچھ اس طرح بارسیسا سے شرک کروایا، اس کو شرک میں مبتلا کیا، اس آدمی کو جو کہ بنی اسرائیل کا سب سے پرہیزگار عبادت گزار شخص تھا۔ دیٹ واز میجر سن، ہی ڈڈ شرک۔ تب شیطان نے اعلان کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پناہ مانگتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں، اب میں جا رہا ہوں۔ یوں اس طرح بارسیسا کو پتھر مار مار کر مار دینے کی سزائے موت سنائی گئی اور اسے ختم کر دیا گیا۔ یوں اس طرح بارسیسا نامی شخص کا کفر پر خاتمہ ہوا۔